25 से लेकर 70 साल की अम्मा तक यहाँ सुरक्षित नहीं है, तो पंजाब के अमृतसर में बैठ के मेरे दिल में दुख होता है कि महाराणा प्रताप की इस धरती का इस कांग्रेस ने, इस गहलोत सरकार ने क्या हाल कर दिया है। मुझे पार्टी ने कहा राजस्थान जाना है, पंजाब में बहुत सारा काम था, हमारे चुनाव है, मेरे परिवार में बहुत दिक्कत थी, लेकिन मेरे मन में एक पीड़ा थी कि कांग्रेस के कुशासन से राजस्थान को मुक्त करना है। मैं इसलिए 2 महीने तक घर छोड़ करके यहाँ आया हूँ। बहनों भाइयों, यहाँ बहुत सारी बातें हो रही थी, इतने अच्छे अच्छे जोश के गीत भी गाए जा रहे थे, सनातन धर्म की जय जयकार हो रही थी, जय श्री राम के नारे भी लग रहे थे। मैं 2 महीने पहले जब बीकानेर में आया तो बहुत सारे लोगों से मैंने बात की, तब टिकट भी नहीं अनाउंस हुआ था भारतीय जनता पार्टी का। सब लोगों ने मुझे कहा कि भाई साहब, बीकानेर में बहुत सी पार्टियों के बहुत से राजनेता हैं, लेकिन पिछले कई दशकों से बीकानेर की इस भूमि पर देश के लिए, राष्ट्र के लिए, सनातन के लिए अगर कोई लड़ रहा है तो वो जेठानंद व्यास है। आप उसको टिकट दीजिए, हम उसको तो बहनों भाइयों, आज मौका आ गया, पार्टी ने आपकी बात का मान रख लिया। आपके मन की इच्छा थी कि जेठानंद व्यास जी को टिकट दे, हम जिताए, लेकिन अब आपको काम करना है बहनों भाई, आपको वो लड़ाई लड़नी है। आज पूरे देश में नहीं, पूरी दुनिया में नरेंद्र मोदी जी का डंका बज रहा है। बोलो, बज रहा है कि नहीं बज रहा है? बज रहा है कि नहीं बज रहा है? कैसा डंका बज रहा है? देखिए, 2014 से पहले जिस हिंदुस्तान को एक कमजोर देश मानते थे, बांग्लादेश भी हमको आगे दिखा जाता था, नेपाल, श्रीलंका भी हमारी परवाह नहीं करते थे, आज भारत की ताकत देखिए। 2 देशों में युद्ध चल रहा है, रूस में और यूक्रेन में जंग चल रही है, भारत के बच्चे वहां फंसे। 35,000 हमारे बच्चे बच्चियां पढ़ने गए, वहां फंस गए। क्या करें, कैसे निकालें? दुनिया के बहुत सारे देशों के नागरिक फंसे थे, कोई नहीं निकाल पाया। मोदी जी ने एक फोन किया रूस के राष्ट्रपति को, एक फोन किया यूक्रेन के प्रधानमंत्री को। बहनों भाइयों, हमारे घर में गली में 2 पड़ोसी लड़ते हो ना, तो हमारे कहने से लड़ाई बंद नहीं करते। घर में सास बहू की लड़ाई हो तो बेटे के कहने से बंद नहीं होती। लेकिन हमारे प्रधानमंत्री की ताकत देखिए, दोनों देशों ने 3 दिन तक युद्ध बंद कर दिया। जिस हाथ में तिरंगा था, दोनों सेनाएं सैल्यूट करती थी, हमारे बच्चे मार्च करते हुए वहां से सुरक्षित बाहर निकले। ये आज हिंदुस्तान की ताकत है। पाकिस्तान के बच्चे, बांग्लादेश के बच्चे, श्रीलंका के बच्चे, जो वैसे तो भारत को पता नहीं क्या कहते होंगे, लेकिन जब जान पे बन आई तो मेरे पाकिस्तान के बच्चे बच्चियां भी हाथ में तिरंगा लेकर के बाहर निकले हैं। ये आपके मोदी जी की ताकत है, ये आज हिंदुस्तान की ताकत है। तो मुझे बताइए, राजस्थान को मोदी जी के साथ चलना है कि नहीं चलना है? चलना है। बीकानेर पश्चिम को मोदी जी के साथ चलना है कि नहीं चलना है? जेठानंद जी को यहाँ से जिताना है कि नहीं जिताना है? जिताना है बहनों भाइयों, तो सिर्फ जोश से बात नहीं बनेगी, मेहनत करनी पड़ेगी। और आखिर में सिर्फ एक बात कहूंगा, मैं पिछले 4-5 दिनों से एक बात सुन रहा हूं, हमारे कार्यकर्ता बहन भाई भी कहते हैं कि भाई साहब बहुत अच्छी हवा है, हम जीत रहे हैं, लेकिन ये जो पीडी कल्ला साहब हैं बहुत पैसे वाले हैं, बहुत बड़े खिलाड़ी हैं, पैसों से वोट खरीद लेंगे। जेठानंद जी तो बेचारे हमारे जैसे हैं, कैसे मुकाबला करेंगे, कैसे पीडी कल्ला को हराएंगे? ये बात लोग कहते हैं ना आपको। तो आपको रामायण का एक प्रसंग सुनाता हूं। रामायण में जब राम और रावण का आखिरी युद्ध शुरू हो गया, एक तरफ रावण अपने मायावी रथ पे खड़ा है, पीछे राक्षसों की मायावी सेना है, सामने भगवान राम जमीन पर खड़े हैं। विभीषण जी के मन में चिंता